साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन पैगाम। मैं RS गौतम एडवोकेट, दिल्ली से। साथियों, सारा देश देख रहा है और जो हमारे लीगल प्रोफेशन में जो हमारे कोलीग्स हैं, लर्नेड एडवोकेट्स हैं देश भर के, आज का वीडियो उनसे संबंधित है। साथियों, भारत सरकार ने एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 लॉन्च किया है। यदि ये बिल पास हो गया तो क्या होगा? जो देश भर के विद्वान अधिवक्तागण हैं, विद्वान एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं, पहली बात तो ये कि उनकी एकजुटता समाप्त हो जाएगी। नंबर 2, विभिन्न पहलुओं पर, विभिन्न मुद्दों पर जहाँ कहीं अमानवीय व्यवहार होता है, इनजस्टिस होती है, उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाते हैं, स्ट्राइक करते हैं, वो राइट उनका समाप्त हो जाएगा। लॉयर्स को स्ट्राइक करने का कोई अधिकार नहीं होगा। कोई भी कोर्ट किसी तरह के ऑर्डर पास कर दे, उस पर वो कुछ नहीं कह सकेंगे। ये असंवैधानिक बिल है। भारत के संविधान के अनुसार हर व्यक्ति को, हर समुदाय को अपनी आवाज़ उठाने का देश हित में, समाज हित में अधिकार है। एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज, जिसको ये सरकार इस बिल के माध्यम से दबाना चाहती है। साथियों, साथ साथ इसके इस बिल के माध्यम से माना जा रहा है कि ऑब्जर्वर्स सरकार नियुक्त करेगी। फॉर व्हाट पर्पस? वकीलों की प्रैक्टिस को वॉच करने के लिए किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, यानी पूरे देश के वकीलों को टारगेट किया जा रहा है। उनको वॉच करने के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाएंगे। क्या देखेंगे? यदि कोई क्लाइंट किसी वकील के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, बार एसोसिएशन में, बार काउंसिल ऑफ स्टेट में, और उस पर सुनवाई होती है, उसके बाद यदि उसमें कुछ पाया जाता है तो उस पर 3 लाख रुपए तक का पेनल्टी लगाने का प्रावधान किया गया है, जो कि अब तक नहीं था। ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। साथियों, हम लोग जो लीगल प्रोफेशन में हैं, हमारा एक एडवोकेट एक्ट भी बना हुआ है, उससे हम बंधे हुए हैं। उसके तहत हम प्रैक्टिस करते हैं जिला अदालतों में, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में, एवं इनकम टैक्स में भी हैं, सेल टैक्स में भी हैं, विभिन्न कैट में भी हैं। बहुत सारे विभाग हैं जहां पर हम लोगों को न्याय दिलाने के लिए जी जान लगा देते हैं। ये बिल पास होने के पीछे सरकार की मंशा क्या है कि लॉयर्स की डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर जो इक्वलिटी है, जो यूनिटी है, वो डैमेज होनी चाहिए, जिसकी वजह से ये कहीं कुछ भी होता रहे, लॉयर्स को बैन कर दिया जाए कि उस पर वो आंख मीच करके सिर्फ और सिर्फ अपना काम करेंगे और देश में कुछ भी होता रहे, उससे उनका कोई लेना देना नहीं होगा। ऐसी स्थिति में ये जो नया एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 आ रहा है, ये असंवैधानिक है, जन विरोधी है, लोकतंत्र के विरोधी है। और वकील साहिबान जो पूरे देश में लीगल सिस्टम को फॉलो करते हैं,
उसका भी विरोधी है। लॉयर्स ही इस देश का वो वर्ग है जिसने शुरू से लेकर के, जब भारत गुलाम था, आज़ादी दिलाने के दौरान भी सामने आए। हर क्षेत्र में कहीं भी आप देख लीजिए, किसी स्टेट में किसी क्षेत्र में देख लीजिएगा, जो लॉयर्स का योगदान समाज के लिए और देश के लिए है वो शायद ही किसी वर्ग का रहा होगा। लॉयर्स अपने लिए कुछ नहीं करते, वो दूसरों के लिए यानी देशवासियों के लिए लड़ते हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ते हैं। उनको कोई भी सरकार, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, कोई उनको सैलरी नहीं देती, वेतन नहीं देती, भत्ता नहीं देती, कुछ भी मदद नहीं करती। जब किसी तरह से कुछ भी सरकार का इकोनॉमिक फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन लॉयर्स के प्रति नहीं है, तो लॉयर्स पर कोई इस तरह का कानून बना के थोपने का अधिकार भी किसी भी सरकार को नहीं है। जो सरकार के अधीन, चाहे राज्य सरकार है, केंद्र सरकार हो, उसके अधीन जो कर्मचारी अधिकारी कार्यरत हैं, उनके लिए और उनके लिए भी उनके राइट को सुरक्षित करते हुए कोई कानून बनाया जा सकता है। सरकार अक्सर बनाती रहती है, लेकिन लॉयर्स तो अपने बलबूते पर अपने प्रोफेशन को रन करते हैं। पर्पज होता है इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। उन पर इस तरह का बिल ला करके कोई कानून थोपना यही होगा कि काले कोट की पावर को दबाने के लिए काला कानून लाया जा रहा है, जिसका हमारा समस्त पूरे देश का समूचा वकील समुदाय विरोध करता है, विरोध करेगा। साथियों, पिछले 4 दिनों से दिल्ली पूर्णतः बंद है। लीगल सिस्टम स्टॉप कर दिया गया है। कोई लॉयर किसी भी कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि जो लॉयर्स के अधीन काम करने वाला उनका स्टाफ होता है, क्लर्क होते हैं, सेक्रेटरी वगैरह आदि, वो भी कोर्ट में नहीं जा रहे। क्या कोई भी जज, कोई भी अदालत लॉयर्स के बगैर कानून व्यवस्था को चला पाएगी, मेंटेन कर पाएगी अथवा सुरक्षित भी रह पाएगी? ऐसे बहुत सारे केसेस आए पिछले समय में, जिन पर मैं जाना नहीं चाहता। यदि हम लोग नहीं हों तो जुडिशरी भी सुरक्षित नहीं है, जज भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे क्रिमिनल्स आते हैं जिनको हम ही लोग कंट्रोल करते हैं, उनको सिखाते हैं, समझाते हैं और कानून का मतलब समझाते हैं। तब जाकर के वो कानून के तहत अपने को ढालने की कोशिश करते हैं। साथियों, दिल्ली बंद है। जैसे जैसे ये इन्फॉर्मेशन पूरे देश में पहुंचती जा रही है, वहाँ पर भी असर पड़ रहा है। चाहे जिला अदालतें हों, हाई कोर्ट्स हैं, धीरे धीरे वो भी इसके विरोध में प्रोटेस्ट करने का मन बना रहे हैं और जल्दी ही सड़कों पर आ जाएंगे। हम लोगों ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी अप्रोच किया है। वहाँ से भी एक एफर्मेटिव कोऑपरेशन मिला है और उसे सिद्ध हो गया है कि ये जो बिल है किसी हालत में लागू नहीं होना चाहिए, ना पारित होना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स हैं, वो भी मन बना रहे हैं। साथ साथ पूरे देश में जैसे जैसे ये खबर फैलती जा रही है, ऐसे तो लॉयर्स का यानी हम लोगों का जो लीगल प्रोफेशन है वो भी कोलैप्स हो जाएगा। इस बिल के अनुसार सरकार की मंशा क्या है कि लॉयर्स वुड बी एंटाइटल्ड ओनली टू मेक द प्रैक्टिस इन डिफरेंट कोर्ट्स। इसके अलावा और कुछ नहीं।
आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। What are you to say like this? ये तो हमारा एडवोकेट्स एक्ट है, वो कहता है उसके अनुसार हम काम करते हैं। आप कौन होते हैं लॉयर्स को इस तरह का इंडिकेशन देने वाले? ये अधिकार आपको संविधान ने भी नहीं दिया हुआ है। अपनी तरफ से आप ये लॉयर्स पर थोपना चाहते हैं, एक लीगल प्रोसेस में बाधा क्रिएट करने के पर्पस से, जिसको किसी हालत में पूरे देश का एडवोकेट सोसाइटी बर्दाश्त नहीं करेगी। साथियों, एजिटेशन करना, स्ट्राइक करना, अपने राइट की सुरक्षा के लिए डिमांड करना, रोड पर आना हर नागरिक का अधिकार है जो संविधान ने दिया हुआ है। और हम लोग, हमारे कुलीग तो लॉयर्स हैं, जो कि देश का सबसे बुद्धिजीवी तबका माना जाता है, पढ़ा लिखा माना जाता है, लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं। इन्होंने कोशिश ये की है, वकीलों को दबा दिया गया तो आसानी से सबको दबा दिया जाएगा, कामयाबी मिल जाएगी। इसलिए इन्होंने प्रैक्टिकल करने की कोशिश की है कि सबसे पहले वकीलों को दबाने की कोशिश करी जाए। ये असफल प्रयास होगा और ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। साथियों, इसके लिए अपनी यूनिटी को काम करने के लिए और अपने लीगल प्रोफेशन पर किसी तरह से ऐसे किसी भी बिल का कोई प्रभाव न पड़े, उसके लिए हम सबको एकजुट होने की, एक साथ आने की जरूरत है। आज आप लोगों के समक्ष मैं इसी पर्पज से हाजिर हुआ हूँ। दिल्ली पूरा तरह से बंद है, केवल अपने लिए नहीं, केवल दिल्ली वासियों के नहीं, पूरे देश के लिए। लेकिन जब पूरे देश के लॉयर्स को ये पता लगेगा तो वो भी इसी मार्ग पर चलने का रुख बनाएंगे, जिससे हमारी एकता और हमारे लीगल प्रोफेशन को बचाया जा सकेगा। बाकी आप सबसे समझते हैं, जो हमारे कोलीग्स हैं सभी बुद्धिजीवी हैं, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है और हो भी जाएगा कि क्या होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूँगा कि देश के लॉयर्स की यूनिटी है, पहले की तरह हमेशा के लिए कायम रहनी चाहिए। उनके लीगल प्रोफेशन पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। और जो लॉयर्स का राइट है लीगल सिस्टम को फॉलो करते हुए लोगों को न्याय दिलाने का, वो कभी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये सरकार ने जो दुस्साहस किया है इस तरह का बिल लाकर, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और दिल्ली में तब तक स्ट्राइक रहेगी, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं बार एसोसिएशन की तरफ से, जब तक इस बिल को वापस नहीं ले लेती सरकार। इन्हीं शब्दों से के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जो हमारे लॉयर्स साथी हैं पूरे देश के, वो भी इस बिल को पढ़ें, उसकी तह तक जाएं और अपने लीगल प्रोफेशन को बचाने के लिए जो भी हो सकता है उसके लिए आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।